Good morning to all of you. Myself Nisarg Swami, and today power electronics lecture number 21. And today start a new topic, new chapter with the new topic, chapter number 4, AC to DC converter. ओके सो हम AC टू DC कन्वर्टर किसे कहेंगे? AC टू DC कन्वर्टर को हम रेक्टिफायर कहेंगे. ओके आपको मेनली पता होगा कि 4 टाइप्स के कन्वर्टर्स आते हैं. AC to DC, DC to AC, AC to AC, DC to DC. ओके सो DC to AC कन्वर्टर को हम इन्वर्टर बोलेंगे, AC to DC कन्वर्टर को रेक्टिफायर बोलेंगे, AC to AC कन्वर्टर को साइक्लो कन्वर्टर कहेंगे और DC to DC को हम चॉपर कहेंगे. ओके बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर. ओके DC to DC चॉपर में. तो हम बात करते हैं इस चैप्टर में AC to DC कन्वर्टर. ओके सो AC to DC कन्वर्टर होता है कि हमारे पास DC लोड है और AC सप्लाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ेगा. मान लो कि हमारे पास DC लोड है. ओके लोड हमारा DC है. ओके DC में ओनली रेजिस्टिव लोड आता है कि हमारे पास ओनली रेजिस्टिव ऐसा DC लोड है, तो हमें क्या करना चाहिए? AC सप्लाई है तो हमें रेक्टिफायर कनेक्ट बीच में करना चाहिए, तो हमें AC सप्लाई का DC सप्लाई मिलेगा. अगर हमारे पास AC लोड है लेकिन DC सप्लाई है, तो AC लोड क्या है? हमारे घर के सब इक्विपमेंट हमारे AC लोड है, तो हमारे पास DC सप्लाई है, तो क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके सो DC टू AC कन्वर्टर को इन्वर्टर बोलेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया वो. और हम इस चैप्टर में AC टू DC कन्वर्टर मीन्स रेक्टिफायर का हम डिस्कशन करेंगे. Okay, तो it is clear. तो rectifier is the converted AC into DC and rectification process of a control and uncontrolled rectifier. Okay, rectification process में क्या होती है? दो टाइप्स होती है, एक कंट्रोल और अनकंट्रोल रेक्टिफायर. ओके सो कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ फेज एंगल मीन्स फायर एंगल. हमारे फायरिंग एंगल होता है कि हम कितने टाइम के बाद हम इसको फायरिंग कराएंगे स्विच को, तो वो डिपेंड करता है डिजायरेबल वैल्यू की. इसको हम कंट्रोल बोलते हैं. कंट्रोल मीन्स हमारे नियंत्रण में है, हम कर सकते हैं ऐसा. लेकिन अनकंट्रोल में हम अनडिजायरेबल हम नहीं ले सकते, हम इच्छित वैल्यू नहीं ले सकते. ओके सो रेक्टिफायर में दो टाइप्स आते हैं, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल. ओके सो हम पहले कंट्रोल कन्वर्टर की बात करेंगे, कंट्रोल रेक्टिफायर. ओके कंट्रोल नॉट अनकंट्रोल, कंट्रोल की बात करेंगे. ओके तो हम एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझते हैं फेज कंट्रोल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ AC टू DC कन्वर्जन. ओके से हमारे पास AC यहाँ पे सप्लाई है, सिंगल फेज AC सप्लाई. ये DC लोड है. ओके अब इस ये क्या है? कंट्रोल सर्किट है. कंट्रोल सर्किट मीन्स हमारा जो फायरिंग एंगल होगा, हमने बात की ना कंट्रोल रेक्टिफायर, तो उसमें क्या था कि हमने बात की कंट्रोल सर्किट अल्फा की. तो वो कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है कि हमारा जो अल्फा एंगल होगा उसके ज़रिए हमारा स्विच कंट्रोल होगी और वो कंडक्ट होके AC को हम DC में कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट कंडक्ट. ओके सो कंट्रोल सर्किट इज़ अ मेन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोल रेक्टिफायर, क्योंकि कंट्रोल सर्किट में हम डिजायरेबल टाइम के बाद हम अल्फा को दे के स्विच को हम कंडक्ट करा सकते हैं, मीन्स उसको स्टार्ट ऑन कंडीशन में करा सकते हैं. ओके सो कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है? कौन कौन सी स्विच होती है? IGBT, MOSFET, BJT, IGBT, SCR. ओके तो 6 स्विचेस हमें यूज़ करते हैं. ओके सो कंट्रोल स्विच यूजिंग सिग्नल. ओके सो फायरिंग एंगल अल्फा, हम कंट्रोल स्विच की हम कंट्रोल करते हैं तो यूजिंग सिग्नल मीन्स फायरिंग एंगल अल्फा, कि हमें अल्फा 0.02 सेकंड के बाद हम देंगे, तो हम 0.02 सेकंड सेट करते हैं. देयर आफ्टर इट विल बी कंडक्ट इन स्विचेस एंड टर्न ऑन. ओके सो हम कॉम्पिटिशन, अब हमने अल्फा एंगल के ज़रिए हमें स्टार्ट तो सर्किट कर दिया, अब हमें कॉम्पिटिशन करना है, लाइन कॉम्पिटिशन और नेचुरल कॉम्पिटिशन. अब बात आती है कि कॉम्पिटिशन होता है क्या है? तो कॉम्पिटिशन होता है कि हमने टर्न ऑन कर दी स्विच को, अब हमें टर्न ऑफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टर्न ऑफ करना पड़ेगा. ओके अब हमें फायरिंग एंगल दे दिया, तो फायरिंग एंगल में हमें क्या है कि स्टार्ट हो गया कंडक्ट करना, लेकिन हमें फायरिंग एंगल तो हम दे करेंगे तो क्या होगा? हमारी वर्किंग कंडीशन. लेकिन हमें प्रॉपर एक कंडीशन में क्या है कि हमें बंद करना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल का प्रॉपर एक
पीरियड को ही हमें कंसिडर करना है आउटपुट लोड में, आउटपुट वोल्टेज में, अदरवाइज हमें इसको बंद रखना है। तो हमें क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन रखेंगे। ओके, कॉम्पिटिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक फोर्स कॉम्पिटिशन और लाइन कॉम्पिटिशन और नेचुरल कॉम्पिटिशन। ओके, सो हमारे एक ब्लॉक डायग्राम है, मेन एसी सप्लाई। ओके, सो ये सप्लाई, ये हमारा डायोड मीन्स हमारा आईजीबीटी स्विच, ये लोड। ओके, आउटपुट वोल्टेज V0, आउटपुट करंट I0, एनी कंट्रोलेबल स्विच इज ऑन एंड करंट विल फ्लो। ओके, ये कंट्रोलेबल स्विच कैसे फ्लो होगी, हम गेट सप्लाई देंगे। ओके, गेट सप्लाई किस तरह से देंगे, अल्फा हमें देंगे, हमारे पास कंट्रोलेबल है इसलिए हम 0.02 सेकंड देंगे। देयर आफ्टर कंडक्ट कंट्रोलेबल स्विच एंड फ्लो ऑफ लोड करंट। ओके, इफ़ यू वांट टू टर्न ऑफ थायरिस्टर, अब हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें टर्न ऑफ करना है, तो यूज ऑफ कॉम्पिटिशन सर्किट। ओके, सो टर्न ऑन कंडीशन टू टर्न ऑफ कंडीशन। ओके, कॉम्पिटिशन सर्किट हम अप्लाई करेंगे इस गेट टर्मिनल में, और टर्न ऑन कंडीशन टू टर्न ऑफ कंडीशन, ऑन कंडीशन में से हम ऑफ कंडीशन में लाएंगे। ओके, सो फोर्स कॉम्पिटिशन यूज टू डिवाइस लाइक कैपेसिटर। ओके, फोर्स कॉम्पिटिशन में हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, तो कैपेसिटर क्या करेगा, रिवर्स नेगेटिव गेट सिग्नल को हम फ्लो करेगा, तो नेगेटिव रिवर्स फ्लो करेगा, तो रिवर्स में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ब्लॉक करेगा। इसलिए हमारा जो भी थायरिस्टर या एससीआर के मॉसफेट जो भी होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स करंट फ्लो होता है। फोर्स कॉम्पिटिशन में, फोर्स मीन्स हम एक्सटर्नली उसको एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं, लेकिन लाइन कॉम्पिटिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सर्किट। लाइन कॉम्पिटिशन या एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन, ओके, लाइन और नेचुरल, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल सर्किट, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओनली यूज ऑफ फोर्स कॉम्पिटिशन में ही पड़ती है, कैपेसिटर सर्किट की। ओके, तो यूज मेन सप्लाई वोल्टेज टू टर्न ऑफ। ओके, मेन सप्लाई वोल्टेज को ही टर्न ऑफ करेंगी, मीन्स ब्लॉक कर देगी रिवर्स में। ओके, एक वेवफॉर्म के ज़रिए हम इसको समझते हैं। ओके, वेवफॉर्म में क्या है कि हमारे एसी सप्लाई वोल्टेज VS है, तो ये फ्लो होता है कि 230 वोल्टेज, लेकिन हमें आउटपुट वोल्टेज इसके डिजाइडेबल लेना है, तो हम क्या करेंगे कि इतना 0.05 सेकंड है। ओके, तो 0.05 सेकंड के बाद हम अल्फ़ा को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, तो इतने टाइम के लिए नहीं फ्लो होगा, मीन्स इतने टाइम के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये लोड एसी सप्लाई तो बहता जाएगा, लेकिन इतना पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे, तब हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हमारा ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ से रिवर्स फ्लो होता जाएगा, ये कैथोड है और एनोड है, तो कैथोड के साथ पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये हमारा करंट को फ्लो नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। देन आफ्टर इतने समय के बाद हमें अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई क्यों मुका, लेकिन 2 साइकिल के बाद 2 पाई प्लस हमें अल्फ़ा सिग्नल के बाद हमें क्या करना है, इसमें सिग्नल के बाद इसको कंडक्ट करना है, तो ये कंडक्ट हो गया 3 पाई। ओके, वोल्टेज करंट गोज टू 0। ओके, आउटपुट करंट I0 एंड SCR करंट, ये हमारा करंट है, करंट की ऑलवेज एम्पलीट्यूड वोल्टेज एम्पलीट्यूड से कम रहती है। ओके, तो वो करंट की एम्पलीट्यूड इतनी है। ओके, तो हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट और फेज कंट्रोल हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसको स्टडी किया। देन आफ्टर सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर AC to DC कन्वर्टर हम स्टडी करेंगे। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।